अगर कल सुबह आपको पता चले आपकी कार, आपका हॉस्पिटल, आपका बैंक सब बंद हो गया, क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे छोटी चीज पर जंग छिड़ गई है। इसका नाम है चिप। आज अमेरिका और चीन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो जमीन के लिए नहीं है, तेल के लिए नहीं है। ये लड़ाई एक नाखून से भी छोटे सिलिकॉन टुकड़े के लिए है और इस लड़ाई के बीच में खड़ा है भारत। या तो हम सुपर पावर बनेंगे या आने वाले 50 सालों तक दूसरों की बनी चीज इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, लेके आया हूं आपके लिए ऐसी चिंतापूर्ण विषय जिससे आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1960 में एक कंप्यूटर एक बड़े कमरे की तरह होता था। आज आपकी जेब में जो फोन है वो उस कंप्यूटर से 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। ये चमत्कार हुआ कैसे? सिर्फ एक चिप की वजह से। चिप मतलब सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा, उस पर अरबों खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब छोटे छोटे स्विच, ऑन और ऑफ, 1 और 0। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी 1 और 0 पर चलती है। आपका इंस्टाग्राम, पेटीएम, फोन पे, बैंक की सर्विस, ये सारी चीजें 1 और 0 पर काम करती है। मिसाइल का निशाना, सैटेलाइट, बिजली की ग्रिड, हॉस्पिटल की MRI मशीन, सब जिस देश के पास सबसे एडवांस चिप होगी उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी होगी, सबसे तेज AI, सबसे स्मार्ट फैक्ट्री होगी। सीधी बात, चिप इज इक्वल टू पावर। और ये पावर सिर्फ एक जगह पर है जिसका नाम है ताइवान। दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड ताइवान, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी देश। TSMC नाम की कंपनी वहां दुनिया की 60% से भी ज्यादा चिप वही बनाती है। एप्पल का आईफोन, एनवीडिया का AI चिप, AMD, क्वालकॉम, सब TSMC बनाती है। अमेरिका भी नहीं बना पा रहा और चीन भी नहीं बना पा रहा। आप सोचो, अगर कल चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? पूरा वर्ल्ड टेक बंद, नई कार नहीं बनेगी, नया फोन नहीं आएगा, AI की रिसर्च रुक जाएगी, शेयर बाजार क्रैश। इसीलिए अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि ताइवान गया तो अमेरिका की टेक लीडरशिप गई। ये डर है, यही डर पूरी दुनिया को हिला रहा है। चीन का प्लान बिना गोली चलाए जीतना। चीन बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि अमेरिका से सीधी टक्कर यानी हार, तो उसने दूसरा रास्ता चुना। पहला रास्ता रेयर अर्थ। ये 17 तरह के खास मेटल है, बिना इनके EV मोटर नहीं बनेगी, F-35 जेट नहीं उड़ेगा, मिसाइल गाइड नहीं होंगी और दुनिया की 70% प्रोसेसिंग चीन के पास है। दूसरा रास्ता पैसा और टेक चोरी। हुआवे, टिकटॉक, DJI ड्रोन, सब कुछ सरकारी पैसे से बनाया, सस्ता बेचकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तीसरा रास्ता खुद की चिप बनाई। अमेरिका ने बैन लगाया, चीन ने कहा ठीक है, और 2023 में हुआवे ने 7mm चिप निकाल दी या बना ली बिना अमेरिका की मशीन से। मतलब चीन कह रहा है तुम बैन लगाते रहो और हम अपना रास्ता बना लेंगे। अमेरिका डर गया है। अमेरिका को पहली बार ये महसूस हुआ कि उसको टेक लीडरशिप में कोई हरा सकता है, इसीलिए उसने 3 काम किए। नंबर पहला, चिप एक्ट, $52 बिलियन दिए ताकि इंटेल, TSMC और सैमसंग अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं। नंबर दूसरा, चीन पर सबसे कड़े बैन, सबसे एडवांस चिप और मशीन चीन को नहीं बेचेंगे। नंबर तीसरा, दोस्त बनाओ, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड और भारत को साथ लेकर चलो और चाइना को घेरो। अमेरिका को पता है कि फैक्ट्री वापस लाने में 10 से 15 साल लगेंगे, तब तक ताइवान को बचाना है, क्योंकि ताइवान गया तो गेम ओवर। अब भारत कहाँ खड़ा है? अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। भारत के पास आज 2 सबसे बड़े हथियार हैं। नंबर पहला, मार्केट। 1.4 अरब लोग। दुनिया की कोई भी कंपनी भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, सारी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इसे बोलते हैं चाइना +1। नंबर दूसरा, भरोसा। दुनिया को पता है कि भारत ना अमेरिका और ना चीन का गुलाम नहीं है। हम दोनों से बात कर लेते हैं। भारत दोनों से बात कर लेता है,
मैत्रीपूर्ण संबंध है, इसीलिए हम दोनों के पुल बन सकते हैं। यूपीआई, आधार, ONDC, दुनिया के पास ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। ये हमारा सॉफ्ट पावर है, पर खतरा भी बहुत बड़ा है। पर सिर्फ मार्केट होने से सुपर पावर नहीं बनते। आज हम बात करते हैं, हम चिप इंपोर्ट करते हैं, फोन असेंबल करते हैं, लैपटॉप असेंबल करते हैं, मतलब दिमाग हमारा नहीं है, हम सिर्फ बॉडी हैं। अगर कल चिप की सप्लाई रुक गई तो हमारी सारी फैक्ट्री बंद, हमारी सारी EV रुक जाएगी, हमारा सारा डिफेंस रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिसर्च एंड डाटा। हम रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बिना रिसर्च के हम दूसरों के लाइसेंस खरीदते रहेंगे। चीन ने 1990 में सोचा था कि हम 40 साल बाद सुपर पावर बनना है, और वो बन गया। हम 2047 तक सोच रहे हैं, पर उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी। जीतने के लिए 3 चीज चाहिए। अगर भारत को इस जंग में टिकना है तो 3 चीज करनी चाहिए। नंबर पहला, पूरा चिप इकोसिस्टम। सिर्फ फैब लगाना काफी नहीं है, हमें डिजाइन, केमिकल, पैकिंग सब भारत में चाहिए। ताइवान ने ये 40 साल में बनाया, हमें 10 साल में बनाना होगा। नंबर दूसरा, एनर्जी और मिनरल। चिप फैक्ट्री को बहुत सारी बिजली चाहिए, और लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर के बिना EV बैटरी नहीं बनेगी। हमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका से अभी से डील करनी पड़ेगी। नंबर तीसरा, स्पेस और साइबर। अगली जंग सैटेलाइट से शुरू होगी। GPS जाम कर दिया गया तो मिसाइल अंधी हो जाएगी, इंटरनेट केबल काट दी तो बैंक बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपना सैटेलाइट नेटवर्क और साइबर शील्ड बनानी पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे। देखो दोस्तों, ये लड़ाई 2-3 साल की नहीं है, ये 50 साल की लड़ाई है। अमेरिका और चीन निपटते रहेंगे, पर बीच में जो देश अपना घर मजबूत कर लेगा वही जीतेगा। भारत के पास मौका है। इतिहास में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, पर मौका जब काम करता है जब आप तैयार हो। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत 10 साल में अपनी खुद की चिप बना लेगा, या फिर हम इम्पोर्ट करते रहेंगे? कमेंट में इस बात को हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जो कहता है कि टेक्नोलॉजी से हमें क्या लेना देना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी देश की तकदीर तय करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।